अमेरिका की जानिब से ईरान के ऑयल डिपोज़ या तेल की जो रिफाइनरीज़ थी, इनके ऊपर जो हमला किया गया है, इसके बाद अब जो सूरत-ए-हाल ईरान के शहर तेहरान से सामने आ रही है, वो बड़ी अलार्मिंग है। एक तो इस हवाले से सीएनएन ने कुछ इंतहाई होलनाक मनाज़र दिखाए हैं और साथ-साथ ईरान के ऊपर पुरअसरार बादल की कहानी क्या है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और साथ-साथ जहाँ ऑलरेडी रूस के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि रूस जो है, वो खुफिया इंटेलिजेंस अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा दीगर जो अमरीकी असासे हैं, इनकी मुकम्मल तौर पर सीक्रेट इंटेलिजेंस जो है वो फराम की जा रही है रूस की जानिब से ईरान को। और ये दावा किया गया था, वाशिंगटन पोस्ट अमरीकी जो कि एक अखबार है, उन्होंने अमरीकी आला अहदेदारों के हवाले से ये तफसीलात फराम की थी। तो अब इसके हवाले से चाइना को लेकर जो मुख्तलिफ इतलात थी, ऑलरेडी इस हवाले से बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि चाइना इस सूरत हाल के अंदर अपने अहम इत्तेहादी ईरान को लेकर क्या कर रहा है। और इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ ईरानियन सदर की जानब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी इंतजामिया को बड़ा एक अहम पैगाम दिया गया है। और ये पैगाम ईरान और अमरीका की इस जंग की कशीदगी का मंजरनामा अब किस जानब जा रहा है, इसकी भी अक्कासी करता है। और साथ साथ अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को कुछ नए अहकामात जो है वो जारी करने के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है, वो अभी भी जारी है। और कल रात जिस तरह से ईरान के जो ऑयल रिफाइनरी थी, ऑयल डिपो के ऊपर जो हमले किए गए, उससे अब मज़ीद जो सूरत हाल ईरान से सामने आ रही है, वो बड़ी अलार्मिंग है। अब इसमें जो मरकज़ी बेसिकली जो रिफाइनरी थी ईरान की, इसमें जो वाक़ई ऑयल डिपो था, इसको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया। इसके अलावा शुमाल मगरबी तेहरान में भी ये खबर सामने आई थी कि ऑयल डिपो पर हमला हुआ है, जहाँ से दूर दूर तक धुआं या जो सूरत हाल थी वो सामने आई। इसके अलावा कई एक ऐसी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अब सबसे पहले ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN का एक रिपोर्टर बताया जा रहा है, जो कि ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि कल रात की जो स्ट्राइक अमरीका की जानिब से ईरान के ऑयल डिपो पर की गई थी, उसके बाद सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हुई कि जो आग या धुएँ के जो बादल थे, वो सूरत-ए-हाल इस वक़्त इतनी ख़राब है कि धुएँ के बादल जो है वो इस वक़्त पूरे ईरान के अंदर फैल चुके हैं। और ईरान में दिन होते हुए भी मुकम्मल तौर पर एक पुरअसरार जो तारीकी है, अंधेरा छाया हुआ है। इसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो आलूदगी उसने मुकम्मल तौर पर ईरान को जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ है। और इस डिज़ास्टर के बाद ये साथ ही ये भी सामने आई चीज़ें। और इसके साथ-साथ इस रिपोर्टर ने ये भी बताया कि आज सुबह कुछ ईरान के अंदर बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई और बारिश के साथ तेल की जो तह थी, इसके अलावा जो बारिश के कतरे गिरे ज़मीन के ऊपर, तो इसमें ये गर्दो-गुबार, इसके अलावा काला धुआँ जो था वो बाकायदा तौर पर ये ज़मीन के ऊपर भी देखा जा रहा है, जो कि इस चीज़ की अक्कासी करता है कि किस तरह से ईरान के ऑयल डिपो के ऊपर हमले के बाद पुरअसरार बादल या चीज़ें जो ईरान के अंदर इस वक़्त भी इंतहाई एक खौफनाक मरहले में नज़र आ रही हैं। अब इसके साथ-साथ जहाँ ऑलरेडी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक शर्त रखी गई कि जब तक ईरान जो है वो हथियार नहीं डालता, अमरीका जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। अब मुज़ाकरात का बाब या बातचीत का जो दौर है, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ईरान के साथ बातचीत नहीं होगी। अब इसके जवाबन में ईरानी सदर जो हैं, इनकी जानिब से भी एक बयान जो है वो आया है और कहा गया है अमरीका को कि अगर आप सख्त दबाव डालेंगे, हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें उतना ही सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो अमेरिका को मिलेगा। मतलब ईरान जो है वो अभी भी झुकाव की जानब जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो ईरान की यूरेनियम की अफ़ज़ुर्दगी का मामला, जिस पे ऑलरेडी बारहा अमरीकी इंतज़ामिया ये कहती है कि अगर कुछ हफ़्ते जो है वो अमरीका इनके ऊपर हमला ना करता, तो ईरान जो है इसने एटमी धमाके कर लेने थे। ईरान के पास 70 टू 80% जो यूरेनियम है वो ईरान ऑलरेडी अफ़ज़ुर्दा करके बैठा हुआ है। अब इसके अंदर बेसिकली ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, RT एक न्यूज़ एजेंसी है, जो कि एक रूसी न्यूज़ एजेंसी है। अब इसने ये क्लेम किया है कि ईरान के पास जो अफ़ज़ुर्दा यूरेनियम है, इसको सीज़ करने के लिए अमरीकी इंतज़ामिया इस बात का अब जायज़ा ले रही है, या गौर-व-फ़िक्र या एक प्लानिंग होती हुई नज़र आ रही है कि अमरीकी स्पेशल ट्रूप्स जो हैं वो ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयाँ जो हैं इनका आगाज़ करने जा रहे हैं। और मुख्तलिफ इस तरह की प्लानिंग अमरीकी इंतज़ामिया करती हुई नज़र आ रही है, ताकि स्पेशल फोर्सेस के थ्रू ईरान के पास जो यूरेनियम है अफ़ज़ुर्दा, इसको अपने कब्ज़े
कब्ज़े में लिया जाए, जिसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करता है कि ईरान जो है वो जल्द ही एटमी धमाके करने वाला था। अब इसमें ये सूरत-ए-हाल एक जानब पैदा हुई है। दूसरी तरफ इस सूरत-ए-हाल के अंदर इंतहाई आम चीज़ ये है कि चीन जो है वो एक जानब जहाँ खुलकर अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी कर रहा है और फ़ौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी अहम इस वक़्त ये रिपोर्ट मंज़र आम पर आई है कि चाइना की जो इंटेलिजेंस इकट्ठी करने वाली एक शिप है लिवांग 1, अब इसके हवाले से इस वक़्त गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत ये मौसूल हुई हैं कि ये खलीज ओमान के अंदर है, जहाँ से मुख्तलिफ़ अमरीकी असासों, इसके अलावा अमरीकी पोज़ीशंस या अमरीकी नक़्ल व हरकत के हवाले से जो इंटेलिजेंस है वो गैदर कर रही है और गैदर करने के बाद फिर आगे प्रोवाइड कर रही है ईरान को, और ईरान उसके बाद जो है वो अमरीकी एसेट के ऊपर हमले कर रहा है। अब इसके हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये ऑलरेडी दावा किया था इसी तर्ज का कि रूस जो है वो इसी तरीके से अपनी खुफिया मालूमात जो है वो गैदर करते हुए सैटेलाइट के थ्रू या दीगर चीज़ें अपनी इस्तेमाल करते हुए तमाम मालूमात जो है वो फिर ईरान को प्रोवाइड कर रहा है और ईरान इनके एसेट्स को निशाना बना रहा है। अब इसमें ये जो सूरत हाल है ये मशरिक़ वुस्ता में चाइना के हवाले से भी इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि चाइना की जो जासूसी करने वाला जो शिप है वो इस वक्त खलीज ओमान के अंदर है, जहाँ पर अमरीकी जदीद तरीन बहरी बेड़ा भी, इसके अलावा अमरीकी एसेट जो हैं वो भी तैनात हैं, और ये वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालूमात है वो गदर करने के बाद ईरान को फिर आगे प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद फिर ईरान जो है वो मुख्तलिफ जवाबी कार्रवाइयाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी इस हवाले से मैं आपको खलीजी ममालिक जो हैं उनके हवाले से भी बता चुका हूँ कि इस वक्त सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी एक फाइनल वार्निंग जो है वो ईरान को दी है, क्योंकि ईरान की जानब से ये तो कहा गया था कि वो जो है वो खलीजी ममालिक के ऊपर हमले नहीं करेंगे, और पाकिस्तान को भी इत्मीनान में लिया गया था कि वो अब सऊदी अरबिया के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन कल जो खबर सामने आई थी जिसमें जो एक बार फिर से प्रिंस सुल्तान एयरबेस है इसके ऊपर ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, लेकिन इससे दूर ही इनको जो है वो पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसमें अब इंतहाई अहम चीज़ ये है कि इन केस अगर खुदा न खास्ता सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो कोई एक आध और हमला हुआ सऊदी सरज़मीन के ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि बराह रास्त ये इस सूरत-ए-हाल के अंदर कूद पड़ें, क्योंकि इसके बाद तमाम मंज़रनामा जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी डेफिनेटली सऊदी अरबिया के साथ जो बाहमी दिफाई मुआहदा है इसके तहत मैदान में आना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कई एक अहम रिपोर्ट इस हवाले से भी हैं कि सऊदी अरबिया के ऊपर जो हमले हुए हैं इस हवाले से पाकिस्तान ने कुछ इंतहाई अनयूजुअल जो इंटेलिजेंस थी वो सऊदीया को फ़राहम की हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान नहीं है बल्कि कोई और थर्ड कंट्री जो है वो इन्वॉल्व है, और इस सूरत हाल के अंदर वो थर्ड कंट्री ये चाह रहा है कि किसी तरीके से सऊदी अरबिया को ईरान के खिलाफ मैदान में लाया जाए और बराह रास्त दो मुस्लिम ममालिक का तसादम जो है इसकी राह हमवार की जाए। लेकिन उसके बाद फिर एक खबर ये भी सामने आई थी कि सऊदी अरबिया जो है वो बस बिल्कुल ऐन जो है वो मौके पे था कि ईरान पर हमला कर दे, लेकिन फौरी तौर पर फिर माशा सईद आसिम मुनीर जो सऊदी अरबिया गए थे, जिसमें सऊदी वज़ीर दिफ़ा, इसके अलावा सऊदी बादशाह के साथ मुलाकातें हुई और एक इंतहाई अहम रोल जो है वो अदा किया, और सऊदीया को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की हदायत जी वो भी की गई। उसके साथ साथ कुछ खुफिया मालूमात जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वो भी शेयर की गई थी, जिसके बाद सऊदी अरबिया ने अपना ये डिसीजन जो है वो कैंसिल किया था। और अब जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है वो भी इंतहाई जो है वो अहम है। लेकिन अब लेट्स सी कि अब सूरत हाल के अंदर खलीजी ममालिक के ऊपर के आया आज रात एक बार फिर से ईरान जो है वो हमले करता है या नहीं करता। अब इसमें जो है वो चीज़ें अभी भी इंतहाई एक ख़तरनाक स्टेज पे हैं। ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।